दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स जितने भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। और ये ना आपके हर तरीके के पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर लेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें मेन फोकस वही कलेक्ट किए मैंने जो आपके पिछले साल के पेपरों में है। तो आपकी एन टी पी सी सी बी टी टू के लिए और एस एस सी सी जी एल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने ऐड किया 9th शेड्यूल। ठीक है, और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कौन सा था? फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, इसके बाद है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने रीऑर्गेनाइज की थी इंडियन स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और उसके बाद एबोलिश किया था ए बी सी और डी क्लास में जो डिवीजन था स्टेट्स का उसको, वो था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, इसके बाद दादर एंड नगर हवेली को यूटी बनाया था 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। इसके बाद गोवा दमन एंड दीव को इंक्लूड किया था किसने? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नागालैंड को 371वां जो आर्टिकल है स्पेशल स्टेटस वाला, वो किस अमेंडमेंट के तहत मिला? वो था आपका आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट 13th A। ठीक है, इसके बाद है आपका सिंधी ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में। ठीक है, 8th शेड्यूल में कितनी है टोटल लैंग्वेज, जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसके बाद पार्लियामेंट को अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट को मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते था किस केस के बाद? केशवानंद भारती केस के बाद। कौन सा अमेंडमेंट आया था? 24th अमेंडमेंट 1971। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आर्टिकल 31C कब इंसर्ट मतलब किस अधिनियम के तहत इंसर्ट हुआ था? 25th अमेंडमेंट। ठीक है, वो प्रीवी पर्स एबोलिश 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें सिर्फ हम देखें वो अमेंडमेंट और अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या हुआ था वो जस्ट कवर करते चले जाइए, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सिक्किम एसोसिएट स्टेट कब बना था? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। और सिक्किम 22nd स्टेट कब बना? 36। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एसोसिएट स्टेट बना वो 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। 36वें के साथ वो बन गया पूरा फुल फ्लेज्ड 22वां स्टेट भारत का। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड इसके अंदर ऐड हो गया था। तो ये कौन सा था आपका? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा इसमें ट्रांसफर कर दिया था एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में। अब अच्छा, अपनी लिस्ट किस शेड्यूल में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कर्टेल कर दिया था पावर ऑफ जुडिशरी इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो जुडिशरी की पावर थी उसको कर्टेल कर दिया था किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से 3 वर्ड ऐड हुए थे आपके? सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, कई लाखों बार पूछा जा चुका है पेपर में। इसके बाद रिस्टोर्ड डेमोक्रेटिक राइट्स आफ्टर इमरजेंसी, और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया था। मिस यूज ऑफ आर्टिकल 352 को मिनिमाइज कर दिया था किस अमेंडमेंट के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार क्वेश्चनों में। अच्छा, तो इसमें ना एक ये चीज याद रखना, रिस्टोर्ड डेमोक्रेटिक राइट्स आफ्टर इमरजेंसी, ये भी इसी अमेंडमेंट के तहत आया था। फिर एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन में कौन सा? 52nd, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। 1985 कौन सा शेड्यूल था? 10th शेड्यूल। गोवा को फुल फ्लैज स्टेट, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, गोवा इससे पहले कब 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था? एसोसिएट स्टेट बने थे, फुल फ्लैज स्टेट बना था 56, यूटी यूटी डिक्लेयर हुए थे ना। इसके बाद है वोटिंग एज 21 से 18, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस किस अमेंडमेंट के तहत मिला? 69th। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुए? 71st। इसके बाद पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 73rd अमेंडमेंट। इसमें कौन सा शेड्यूल आया था? 11th शेड्यूल। कौन सा पार्ट? 9th पार्ट। ये ऐड हुए थे 11th शेड्यूल पार्ट 9 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन के लिए वादे म्यूनसिपल जो भी होते हैं अपनी, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 12वां शेड्यूल और पार्ट 9A ये ऐड हुए थे आपके। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 21A आया था इसमें। ठीक है जी, इसके बाद आगे देख लेते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जीएसटी 101, ठीक है। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 102 और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन 103, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्या, जीएसटी 101, एनसीबीसी 102 और ईडब्ल्यूएस 103। इसके बाद कुछ लेटेस्ट में एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन होती थी लोकसभा में वो एबोलिश कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है आपका। आ जाते थोड़े बहुत और रह गए, वो और देख लेते। स्टेट को रिगेन कर दिया, रिगेन हो गई पावर किस चीज की, क्या आइडेंटिफाई करने की, ओबीसी क्लास को आइडेंटिफाई करने की 105वें अमेंडमेंट के तहत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अमेंडमेंट है, 106वां अमेंडमेंट है, 106। इसमें कितनी रिजर्वेशन मिलेगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, ये फिर से ये अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरेशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरेशन अमेंडमेंट ये है आपका 44th, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ना, ये तो ये आपके सारे अमेंडमेंट इस वीडियो में कवर हो गए। इससे ज्यादा आपके कोई अमेंडमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, और इससे बाहर पेपर में पूछे भी नहीं जाने वाले। तो इनको आप ना एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और आपके पेपर में ना इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये, ठीक है जी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।